अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो को हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल प्रोजेक्ट से लेकर कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हम इससे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल, ताकि आप आर्डिनो को समझ सके कि इससे हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये सॉफ्टवेयर इसका एप्लीकेशन है, और साथ में अगर आप देख लें तो आपको आर्डिनो कार्ड नज़र आ रहा होगा, जिसमें इनपुट पिंस, आउटपुट पोर्ट्स, ये केबल इसके साथ कनेक्ट हुई है, और ये यहाँ पे हमने एक एलईडी लगाई है पिन नंबर 13 पर। पिन नंबर 13 की खासियत ये है कि इसको हम बिल्ट इन एलईडी भी कहते हैं, यानी इसके साथ एक एलईडी लगी हुई है छोटी सी यहाँ पर। ये इस एलईडी के कनेक्शन पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो आया हम बहुत ही इजीली तरीके से इसके कनेक्शन कराते हैं, और यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ फंक्शन और कमांड देके इसके मुख्तलिफ़ आउटपुट्स चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको एप्लीकेशन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो मेनू में फाइल, एडिट, स्केच, टूल, हेल्प, यहाँ पर आपने अगर बहुत ही सिंपल इसको यूज़ करना हो आर्डिनो को, तो आप सबसे पहले टूल्स में चेक करेंगे कि आपने जो कार्ड लगाया है यहाँ पे आर्डिनो ऊनो, ये आप ये क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आर्डिनो है वो यूएनओ है। इसके बाद आपने इसका पोर्ट चेक करना है, आर्डिनो यूनो COM3 ये। इसके बाद आप अगर इस बिल्ट इन एलईडी को कमांड देना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी दे सकते हैं कमांड, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप और करें, यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के बाद बेसिक्स के बाद है ब्लैंक। जब हमने ये इंटर किया तो हमारे पास एक नई विंडो खुल गई। आप यहाँ पे देखें तो ये जितने भी सारी चीज़ें ना, ये सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा गया है। जो असल कमांड है वो सिर्फ इन 3 लाइनों में है, वाइट सेटअप और वाइट लूप। वाइट सेटअप पे हमने ये लिखना होता है कि हमने जो पिन यहाँ पे यूज़ करने हैं, तो यहाँ पर हमने जो पिन यूज़ करने हैं, पिन मोड लिख के हमने पिन नंबर, और पिन नंबर 13 को हम एलईडी बिल्ट इन भी कहते हैं, ये हमारी आउटपुट होगी। अब हमने इस आउटपुट को कंट्रोल करना है, जो ऑलरेडी यहाँ पे कमांड है। और नीचे जो वाइट लूप लिखा हुआ है, इस लूप में अगर आप देखें, इसके लिए कमांड लिखे हैं डिजिटल राइट, यानी हमने इसको फुली ऑन करना है, हाई वोल्टेज +5 वोल्ट हम जिसे कहते हैं फुली ऑन करना है। और कौन सी एलईडी को ऑपरेट करना है, कमांड देना है राइट। हमने क्या करना है, इसी एलईडी को जो हमने पिन मोड में लिखी है, एलईडी बिल्ट इन को हमने हाई रखना है। आप अगर गौर करें तो यहाँ पे जितने भी कमांड्स हैं वो सारी चीज़ें एक ख़ास कलर में है। कुछ लिखाइयाँ जो है ना, वो आम से फॉन्ट या कलर ब्लैक में है, लेकिन जो हमारे साथ काम की चीज़ें हैं वो सारे जितने भी हैं ना, मुख्तलिफ़ रंग के यानी कलरफुल है। यहाँ पे डिजिटल राइट पे आपने लिख दिया कि हमने राइट करना है, कमांड देना है कौन से पिन को, एलईडी बिल्ट इन, मतलब इसके अंदर जो एलईडी लगी हुई है उस एलईडी को हमने कमांड देना है। कौन सा कमांड देना है, हाई। हमने उसको हाई करना है। हाई करना है कितने देर के लिए, डिले, यानी इस कमांड, ऊपर जो हमने लाइन में कमांड दी है, इस कमांड को हमने कितने देर रखना है, 1000, और ये टाइम यहाँ पे मिली सेकंड में होता है, मतलब 1000 सेकंड से बनता है 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए ये एलईडी ऑन रहेगी। इसके बाद डिजिटल राइट हम दोबारा कमांड देंगे, किस चीज़ को, इसी एलईडी को, यानी इसके बाद जब ये एलईडी 1 मिनट के लिए ऑन हो, उसके बाद क्या होना चाहिए, इसी एलईडी को लो कर ले, मतलब इस एलईडी को अगर ऑन हो तो इसको ऑफ रखेंगे कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। अब कमांड आपको समझ आ गया होगा, और ये लूप इधर लिखा हुआ ना, मतलब ये चलता रहेगा, 1 सेकंड के लिए ऑन, फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ, फिर दोबारा यहीं से शुरू होगा, 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ। यहाँ पे हमने जब ये कमांड लिखते हैं तो यहाँ पर आपने अपलोड करना है इसे, कंपाइलिंग स्केच, यहाँ पे आप देख सकते हैं
अब जो ही ये कमांड इस बोर्ड को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ये कमांड ले लिया, 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ। अब हम अगर इस टाइम को चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पर हम इसको 0.5 सेकंड कर दें, दोनों को, ये हो गया 0.5 सेकंड। अब यहाँ से हम इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद अब आप इसकी ब्लिंकिंग देख सकते हैं, इसकी ब्लिंकिंग स्पीड डबल हो गई है। अब आधे सेकंड के लिए ऑन रहती है और आधे सेकंड के लिए ये ऑफ रहती है। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी सिग्नल हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको गौर से देखिए, ये क्लॉक पल्स है, हम अगर इसको ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे तो मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसीज़ के सिग्नल यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हम इसका टाइम पीरियड और टाइम पीरियड के साथ साथ इसका ऑन ऑफ टाइम भी चेंज करें। मिसाल के तौर पर ये हमने बहुत ही कम लिख दिया और ये ज़्यादा लिख दिया है 1 सेकंड। तो अपलोड करके आप देखें तो ये बहुत ही कम देर के लिए ऑन रहेगी, 0.1 सेकंड के लिए ऑन होती है और उसके बाद पूरे 1 सेकंड के लिए ये ऑफ रहती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल? बहुत ही सिंपल कमांड है, आप इसको बैठ के कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे आपके लिए। शुक्रिया।